आज मैं कह रहा हूँ देश में पता है 3 लोगों में महंगाई नहीं दिखेगी। वो 3 लोग गिना रहा हूँ। पहला जो बाप का खाता है, दूसरा हराम का खाता है, तीसरा भीख मांग के खाता है। ये 3 लोगों अंधभक्तों को महंगाई नहीं दिखेगी। इनको अंधभक्त बोलते हैं ऐसे लोगों को। सच्चाई बोली आपने, जिनको पता दूसरा ही कमाई दिखती है। बेल्ट में आज पता है करप्शन पहले चरण पे, रेडी बड़ी लगा लो आप चाहिए एवरीबॉडी। क्यों देश में अगर बंदा अपने व्यापार नहीं कर सकता तो कैसे मालूम देश आजाद हो गया? हद है यार। 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया 10 साल में, रोजगारी दी है भाई साहब। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, मेरे ख्याल 1 करोड़ नौकरियां चले गई। ठीक है, 14 साल से तो हम ही केस लड़ रहे हैं। 2014 में आए थे रेडी पटरी वालों के लिए कानून बना के, कहता खुराना साहब कानून बनाना हमारा फर्ज है, हमें जब वोट चाहिए होगा ना तुम्हारे तलवे भी चाटेंगे हम। हमारे 4 सवाल थे, हमें मोदी जी को 500 साल, हमारा कोई विरोध नहीं है। आप करप्शन खत्म कीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम। भाई साहब महंगाई क्यों नहीं कम करे? 200 का सिलेंडर सस्ता करके ऐसा सोच रहे, पाकिस्तान में अपने झंडा लहरा दिया, करोड़ों सोने की थाले में रोटियां हो दी। भाई नहीं होगा, 342 रुपए सरकार का रेट है यूपी में। ये तो सब सुनो गन्ने की भी नहीं है, ऐसा है एक रेट तय होता है गन्ने का अभी ये पूरे प्रदेश के लिए। अलग अलग मिल में अलग गन्ने का रेट है ना, तो थोड़ा बहुत तो महंगाई आएगी भैया। पहले सुनिए 10,000 में पहले सब कर लेते थे, कोई बताया जिसकी पहले सुनिए सैलरी बढ़ी है ना सबकी। पहले 10,000 में सब कमा लेते थे, खा लेते थे पहले 2003। अब 2023 चला तो जैसे सैलरी बढ़ी वैसे महंगाई तो बढ़ेगी। न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम वो हर इंसान बुरा है। और रही बात मीडिया की, मीडिया बहुत अच्छी है। मीडिया के लिए मैं कुछ कहूँगा, मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हर हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से मीडिया वाले आ जाएं, चांदनी चौक की हर गलियाँ मीडिया के लिए फूलों से सजा रखी है। बहुत बढ़िया। तो बेरोजगार जो हुआ GST के नाम पे, दिल्ली के अंदर 4,000, आज छोटा छोटा फैक्ट्री नहीं दिखता है, आज बड़ा बड़ा फैक्ट्री दिखता है। छोटा छोटा फैक्ट्री सब खत्म हो गया आज तक। इसीलिए तो विकास बता रहे हैं हुआ है। विकास तो पैदा ही ना हुआ यार। विकास तो दिख रहा है ना, चांदनी चौक का विकास दिख रहा है कि पहले यहाँ से लेके हम लोग गाड़ी लेके अंदर तक पूरा जाते थे। विकास दिख रहा है, जब तो देखिए गेट लग गया आराम से। ये बाबूजी को बहुत बड़ी परेशानी हो गई है कि ये जो गेट लगाए ना, नहीं बाबूजी की गाड़ी घर तक जानी चाहिए थी, गाड़ी तक घर तक जानी चाहिए थी बाबूजी की गाड़ी। देखिए मैं बताऊं, अगर वो 400 फैक्ट्रियां बंद हुई हैं तो उसकी जगह पे एक फैक्ट्री खुली है, वो 400 एक ही की जगह पहुंचे। अरे क्या तो आपके कहने का मतलब है, आपके कहने का मतलब दिल्ली में बवाना इंडस्ट्री एरिया, सुनिएगा बवाना में क्या हाल है? नरेला इंडस्ट्री एरिया, बवाना में जाके देखिए ना, बवाना इंडस्ट्री एरिया, नरेला इंडस्ट्री एरिया, बदर क्या नाम है, ओखला इंडस्ट्री एरिया। ओखला का ही बात लेते हैं। 98 में जब दिल्ली में आए थे तो ओखला B79 मोहन एक्सपोर्ट कंपनी हुआ करता था, उसमें भी हेल्परी का नौकरी करते थे। 1400 कुछ रुपया उसमें मिल रहा था सैलरी। एक मिनट रुकिएगा सर, रुकिएगा। 1400 कुछ रुपया उसमें सैलरी मिलता था, जो ये होता था। वो कंपनी आज के डेट में बंद होके मानेसर गई। ठीक है, ऐसा मोडलामा एक्सपोर्ट, मोहन एक्सपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट हो, यहाँ से ओखला से बंद होके कहाँ चली गई? मानेसर। बवाना ले लीजिए, बवाना को दिल्ली सरकार ने बसाया इंडस्ट्री के नाम पे कि वहाँ पे ये दिया जाएगा। बवाना में गिन लीजिए कितना फैक्ट्री है, आधा से ज़्यादा फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है बवाना में। बदरपुर का ये हालत है। दिल्ली में फैक्ट्री है कहाँ, बताओ तो सही। आप गांधीनगर आइए, सुनिए आप गांधीनगर आइए और मैं आप एक फैक्ट्री नहीं है। अरे कौन कहता है? सुनिए मेरी बात सुनिए, आप गांधीनगर आइए और 1 करोड़ आदमी लेके आइए। 1 करोड़ ये कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी नहीं है, मोदी ने खूब रोजगार दिया है। भाई साहब 100 लाख करोड़ का कर्जा लिया 10 साल में, रोजगारी दी है भाई साहब। 2 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, मेरे ख्याल 1 करोड़ नौकरियां चले गई। ठीक है, 14 साल से तो हम ही केस लड़ रहे हैं। 2014 में आए थे रेडी पटरी वालों के लिए कानून बना के, कहता खुराना साहब कानून बनाना हमारा फर्ज है, हमें जब वोट चाहिए होगा ना तुम्हारे तलवे भी चाटेंगे हम, बहुत कुछ करेंगे। अभी न्यूज आई है भाई साहब, कोरिया से करोड़ों रुपए कर्जा मांगा है। हो देश यार, बाल बाल आपका कर्जे में डूबा पड़ा। अब कह रहे हो हिंदुस्तान विकास कर रहा है, बाहर घंटा और डंका बज रहा है, यहाँ पब्लिक का आपने घंटा बजा रखा है। एक एक बाल कर्जे में डूबा पड़ा है हिंदुस्तान का। आपने अपनी चद्दर से बाहर खर्चा करा, झुग्गी वालों को उजाड़ दिया आपने, एक जानवरों को, कुत्तों तक को भी बंद कर दिया भाई साहब। बड़ी शर्म आ रही, बेजवान जानवरों को भी आपने उसका मार डाला। ऐसा क्यों नहीं दिखाते? सच्चाई दिखाओ आप, सच्चाई दिखाने से क्यों? एक छोटा सा लॉजिकल सवाल पूछो। अमेरिका से पत्रकार आए थे,
मोदी जी से सवाल पूछने, क्यों नहीं जवाब दिया? डर था उनको? जवाब तो कॉन्फ्रेंस के लिए मना किया। नहीं दिया जवाब। कर्जा किसको मिलता है? अंधभक्त। कर्जा किसको मिलता है? कर्जा मिलता है इज्जतदार आदमी के लिए। इज्जतदार आदमी के लिए कर्ज मिलता है। चोरों को उचक्कों को कर्ज नहीं मिलता, इज्जतदार आदमी को कर्ज मिलता है। अगर कर्ज में डूबे कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब, कर्ज में कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो भाई साहब, जवाब ही दे रहा हूं। अरे जवाब भाई साहब, ये कर्जे की बात पे आ गए, ठीक है? जी टीवी का मालिक कौन है जी? कौन है? जवाब दीजिए मेरे को। चंद्रा साहब है। कितना करोड़ों रुपए कर्जा माफ कर दिया। एक पानीपत में 2 लाख रुपए के लिए 5 बच्चे समेत एक कर्जदार मर गया। हो देश कितना लोगों का कर्जा माफ कर दिया भाई साहब। आने वाले टाइम के अंदर जैसे ये इनके बाप का पैसा नहीं होता, ये हमारे और तुम्हारे टैक्स का पैसा होता है, पानी की तरह लुटा रहे, आग लगा रहे हैं पैसे को, और अब कोरिया से कर्जा मांगने जा रहे। शर्म आनी चाहिए। इस बार 2024 में, इस बार 2024 में वोट गिरेगी तो इंडिया पे गिरेगी। बीजेपी को 7 सीट है ना, 7 लोकसभा सीट है ना दिल्ली में, 7 में से एक भी नहीं मिलेगा। सब पे जमानत जब्त हो जाएगा, देखिएगा। जमानत जब्त हो जाएगा, वो समय बताएगा। वो 14 में भी समय तो बता रहे हैं। समय दिल्ली में ये कह रहे ना 7 सीट, तो मैं इनको लिख करके देता हूँ, 7 सीट बीजेपी नहीं जीती तो ये बता देंगे। ऐसे ही कह रही थी लोकसभा, विधानसभा में ऐसे ही विधानसभा में कह रही थी 70 में से 67 सीट केजरीवाल जी ने लिया विधानसभा में, 70 में से 62 सीट केजरीवाल जी ने। मोदी जी का तो खाता तक नहीं खुला था, खाता भी नहीं खुला। तो विधानसभा के चुनाव और होती है और लोकसभा के चुनाव और होती है। लोकसभा की बातें कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता ने एक एक करके तय कर लिया है कि 2024 से लेकर के 2040 तक मोदी आएगा, मोदी रहेगा। 2000 का सिलेंडर हो जाएगा। भाई साहब, एक ना आप लॉजिकल बातें कीजिए। आप 2 करोड़ की नौकरी देने आए थे, 2 करोड़ की नौकरी तो छोड़ो, 1 करोड़ की नौकरी, 1 करोड़ लोगों को नौकरी चले गई। 15 लाख तो जुमला था। आप झूठों की सरकारें चलाते हैं आप लोग। हमारे 4 सवाल थे, हमें मोदी जी को 500 साल, हमारा कोई विरोध नहीं है। आप करप्शन खत्म कीजिए, भ्रष्टाचार खत्म कीजिए, रोजगार दीजिए, महंगाई कम। भाई साहब, महंगाई क्यों नहीं कम करे? 200 का सिलेंडर सस्ता करके ऐसा सोच रहे। पाकिस्तान में अपने झंडा लहरा दिया, करोड़ों सोने की थाली में रोटियां हो दीजिए, या पत्थर सोने की थाली में रोटी खिला रहा है। बताओ, अरे छोड़ा देश की जनता। अच्छा सुनो, देश की शान, एक मिनट देश की शान, बता रहे देश की शान, देश की बात कोई बोलने दे दो। आपके यहाँ मेहमान आती है तो आप क्या कहते हैं? गरीब का घर तोड़वा देते हो, डलवा देते हो उसमें। वही राज है। 50 साल में कांग्रेस तो अभी कह रहे हैं ना कि देश में मेहमान आया। हमें जब खुशी मिलता जब हमारा देश का आप सेंट्रल दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, यहाँ पे सजावट करते हैं। क्या बाहर दिल्ली वाला आदमी नहीं है क्या? वहाँ पे करते, बाहरी दिल्ली में भी अपने धर्म की बुराई करने वाला आप समर्थन कर रहे हो। हर कंट्री में G20 होता है, हर साल होता है ना G20, हर कंट्री में होता है। हर कंट्री प्रोवाइड करता है अपना। वो ठीक एग्जाम्पल, अच्छा काम किया वो मोदी जी, लेकिन जो गरीब का जो घर तोड़वाया, झुप्पी तोड़वाया है, और जो पर्दा लगा के काम कर, क्या है ये? नाकामी छुपा रहा है ना ये, ठीक है? नाकामी आप गरीब लोग को, गरीब इंसान भूखा मर रहा है। भाई साहब, क्या सच में मकान मिले हैं लोगों को? सही बताओ, क्या वाकई मकान मिले? बता देता हूँ। ये शोर खत्म हो तभी तो बताऊंगा। आपका घर तुड़वा के 2,500 दे रहा है। एक रूपमती नाम की आपको याद होगा, जिसका इन्होंने मोदी सरकार ने ऐड दिया था। रूपमती खड़ी होकर दिखाया गया है कि इसको हमने मकान दे दिया। अगले दिन ही जब रिपोर्टर उसको काउंटर करने गए थे तो उसने बताया था, जी मैं तो अभी तक किराए में रह रही हूँ, मुझे कोई मकान नहीं दिया गया। 1 मिनट भाई साहब जरा सुन लो यार, बीच में बात सुन लिया करो, काम की बात होती है। अगले दिन जब रिपोर्टर उसको काउंटर करने गए थे, उसने कहा जी नहीं, मेरा तो ये कोई मकान नहीं दिया, मैं तो अभी भी यहाँ किराए की झुग्गी में रहती हूँ, और मुझे नहीं पता मेरा फोटो उठा के कब चिपका दिया गया है, होर्डिंग्स पे, पोस्टर पे कब लगा दिया और कब मैं अखबारों में आ गई हूँ, उसे इस बात का मालूम ही नहीं। तो इसी तरह से लोगों को मकान दिए गए, ये कह रहे मकान दे दिया, इन्हें ये नहीं पता कहाँ दिया कहाँ नहीं दिया। एक भी लाभार्थी सामने लाके तो खड़ा करो कहाँ दिया, किसको दिया। एक भी ऐसा कोई लोग नहीं है, ठीक है? ये आप मकान मिला, ये देखो मेहमान नवाजी करना चाहिए। मेहमान नवाजी देश का, हर देश के प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे, मेहमान नवाजी करना चाहिए, लेकिन सोने की प्लेट में नहीं। मेरा गरीब जनता भूखा मर रहा है, वो नहीं। ये मतलब क्या है?
आप कह रहे हैं कि मेरे गांव में आ जाए। अब सुनिएगा, इंदिरा गांधी जी ने जब घर के लिए पैसा शुरू किया, 40,000 रुपया देता था पहले कि घर, चलो 35-40 हो गया, घर बनाओ 40,000 35,000 मिलेगा, ठीक है। आज वो 1.5 लाख 2 लाख रुपया हो गया, चलो 2.5 लाख ही हो गया, चलो ठीक है। अरे सुनो तो सही महाराज, लेकिन पब्लिक तक पहुंचती कितनी है वो तो पूछो इनसे। ऑनलाइन 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 सुनिए सुनिए, अरे एक मिनट नहीं, 2.5 लाख रुपया सीधे खाते में मेरे आए, मेरे करोड़ रुपए लगाए। मेरी बात सुनो जी, एक सेकंड चाचा मेरी बात सुनो चाचा, अरे चाचा सुन ले, सनातन सुन तो जाओ चाचा। 2700 करोड़ रुपए लगाए G20 में जो सजावट हुई, ठीक है। सारे देश है, सोने की थाली में खाना खोया, कोई बात नहीं, खोना चाहिए, बाहर से मेहमान आ रहे दिखना चाहिए। हम क्या चीज है, 140 करोड़ जनसंख्या हो रही, 150 करोड़ हो रहे हैं। 2700 करोड़ रुपए लगाए, वहाँ पानी क्यों भरा, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? देखो जवाब दो, बिल्कुल सही कह रहे हो मोदी, तुम 4100 करोड़ लगाए, 4100 करोड़ लगाए, बताओ उसके बावजूद मैं दे रहा हूँ के बाद ना, जल जीवन योजना 4100 करोड़, 3000 करोड़ रुपए घोटाला, 2000 करोड़। जिस IAS अफसर ने उस घोटाले का खुलासा करा, उसके ट्रांसफर पे ट्रांसफर बजा रखे। क्यों नौकरी से नहीं कर सकते, उसे नौकरी से नहीं कर सकते कोई भी सरकार, उसके ट्रांसफर बजा रखे। जिनने घोटाले में जिसके नाम दिए उनके प्रमोशन बजा रखे। जिस मंत्री का नाम लिया मंत्री बना दिया, LG का नाम ले रखा उन्हें। क्या कर रहे हैं उसका मुझे नहीं बताओ। 13,000 ABG शिपयार्ड 23,000 करोड़ रुपए लेकर भाग गए। कौन जिम्मेदार है? जैसे तुम जिसकी समर्थन कर रहे हो, समर्थन में किसी का भी नहीं कर रहा। मैंने सुनो 14 में सनातन, अरे सुनो सनातन यार, मतलब सनातन की बात कर रहा है यार, मेरी बात सुन। 14 में वोट दी मोदी को, 17 में वोट दी मोदी को, 19 में वोट दी योगी को। अच्छा सुनो, अब नहीं देना बिल्कुल भी। सुन, 1.5 साल बैठे हैं बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे 1.5 साल बैठे, 5 साल। अरे आ जाओ, लाख बार आ जाओ यार, मेरे क्या बात कर रहा। मैं एक बात कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। 10 साल केंद्र में हो गए भाजपा सरकार को, 5 साल यूपी में हो गए योगी सरकार को। मुझे नहीं बता दे मेरे गंडे पे क्या रुपए बढ़ाए इन्होंने, पैसे नहीं बढ़े, बताओ मुझे ये बताओ क्या रुपए बढ़ाए। 425 है पिछले 7 सालों में 30 रुपए बढ़ा है, 30 रुपए बढ़ा है पिछले 7 सालों में। भाई मेरी बात सुन, क्या सुन 30 रुपए क्विंटल बढ़ा है। क्या रुपए का दंड है? अगर 425 रुपए से रेट बता रहे भाई ने, एक बार आगे 425 सुन, यूपी से हम अगर इसमें मैसेज हुआ ना, अभी दिखा दूंगा भाई, हम यूपी से। मैं अंडे का पेमेंट दिखा रहा, 20 कुंटल 20 किलो का मैसेज आवे, ठीक है। क्या बात कर रहा है, 20 कुंटल 20 किलो। भाई भागने की नहीं है भाई, भागेगा कौन? मेरे भाई गाली गलौज और क्या भागना होता है? भाई मेरी बात सुनो, चौधरी बता दिया 50 साल हो गए पुरानी दिल्ली में रहते निकाल दूंगा 1 मिनट में। ये कह रहे हैं चौधरी नहीं, बोलो जय श्री राम। चलो क्यों बोले ये फालतू बकवास कर रहा है, गाली कैसे दे रहा है, चोरी कर रहा है। अरे यार मैं भी जाती हूँ मेरे भाई। अच्छा क्या वाकई नहीं होती, गन्ने के रेट पे वाकई रेट बढ़ा नहीं बढ़ा? 342 रुपए का अंडा का रेट है। अच्छा। भाई बता रहा है 425 रुपए। मुझे पता है 425 कौन से पूरे देश में कौन दे रहा, पूरे देश में भाई है नहीं भाई गन्ने का इतना ध्यान नहीं। देखो आपने गन्ने की बात कही थी, सुना था तो उसने बोल दिया, उसमें क्या बड़ी बात है। बजाज वाले का मेरा काम ही दिल्ली में, किसका गंडा? बजाज मिल, बजाज मिल में 425 दे रहा मिल भाई में नहीं होगा। भाई मेरा 342 रुपए सरकार का रेट है यूपी में। ये देखो सबके सुनो, गन्ने की बात हो रही है, ऐसा है एक रेट तय होता है गन्ने का अभी ये पूरे प्रदेश के लिए।
गाने अलग अलग मिल में अलग गन्ने का रेट अब भाई को पता नहीं है, साथ जानकारी एक मिनट ऐसा है, इनको जानकारी नहीं है। 325 रुपए का रेट है इस टाइम मौजूदा हाल में, और 30 कितना कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी आएगा। गोदी मीडिया हो गया, हम बोल रहे तो वो उधर लगा रहे हो, क्या प्लान है तुम्हारा? ये दंगा कराते हो, ये दंगा कराने के चक्कर में आते हो। बताओ बताओ, आप अपनी बात बताओ। अभी भाई ने कहा 2.5 लाख रुपए के मामला है, 2.5 लाख रुपए मकान बनाने में, मैं बता रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और सोशल वर्कर हूँ, वहाँ 2.5 लाख वक्त कम मिलता है, सही बात है, चेक मिलता है, उनके खाते में आता है, लेकिन जो वहाँ दलाल बैठा रखे हैं वो कम से कम 40,000 रुपये लेते हैं 2.5 लाख रुपए पे। अभी वो सज्जन कह रहे थे कि कोई दलाल नहीं बैठा, कोई पैसा रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ नहीं, पैसे खाते में आते हैं, लेकिन पास जब करते हैं तब उनके पेट भर जाते हैं। ये क्लियर है, ये क्लियर है। पैसे तो खाते में दे रही है सरकार को, तो इस बात को नहीं, आप क्यों देते हो उसको 40,000 रुपया? सरकार तो नहीं कहती है देने को। ये कह रहे हैं कि वो पास ही नहीं करते। 1000 कंप्लेंट मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने 1000 कंप्लेंट सोशल वर्कर हूँ मैंने 1000 कंप्लेंट सहारनपुर जिला डीएम को, मुजफ्फरनगर डीएम को, मेरे डीएम को कम से कम मैंने 1000 कंप्लेंट दे रखी है इस तरह की, कोई एक्शन नहीं होता। अपने सांसद से कंप्लेंट करो इस बात के। अपने अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है कि वाकई 24 में मोदी दोबारा आएगा? जरूर आएंगे। देखिए पहली बात, मेरी बात ये है कि भैया आप लोग जो सारे लोग हैं, पहले सुकून से पहले सीना टाक, पहले इतना मर्डर होता था, ये सब होता था, सारी चीज़ें होती थी। आज देखिए राम मंदिर इतने दिन से अटका हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए मथुरा, ये अब मेरे बनारस का ये मंदिर हुआ, क्या नाम है, ज्ञानवापी हो गया, ये सब सुकून से लोग जी। थोड़ा सा धर्म और जातवाद को दूर करके महंगाई बेरोजगारी पे बात करते हैं ना। ठीक है, सुनिए, महंगाई बेरोजगारी क्या जो कम, अब बताइए, आप सोच रहे हैं 1995 ही चल रहा है अभी, ये बताइए, या फिर 2000 चल रहा है, 2023 चल रहा है ना, तो थोड़ा बहुत तो महंगाई आएगी ही भैया। पहले 10,000 में पहले सब कर लेते थे, पहले सुनिए सैलरी बढ़ी है ना सबकी, पहले 10,000 में सब कमा लेते थे, खा लेते थे, पहले 2003, अब 2023 चल रहा, तो जैसे सैलरी बढ़ी वैसे महंगाई तो बढ़ेगी ही। आप बताइए, ऊपर नीचे हो ही रहा है ना लोग। मोदी जी से प्रार्थना कि 2 काम कर लें। बताइए। नंबर 1, दिल्ली के अंदर क्राइम इतना जबरदस्त फैला है कि कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं। 1 मिनट सुरक्षित नहीं है। दूसरा, बेरोजगारी लोग चिल्ला रहे हैं, बेरोजगारी चिल्लाने से नहीं होगा। पढ़े लिखे हो तो नौकरी के लिए जाओ या अपना हुनर सीखो। मैं भी एक पेंटर हूँ, काम करता हूँ। अब तुम दिन भर में तो भंडारा खा लो, 1-1 रुपये जमा करके रात को दारू पी लो, फिर मीडिया के आगे खड़े हो जाओ आकर के, ये है वो है हाँ, 2 मिनट रुक जाओ। मेरे ये कहने का मतलब है, मोदी जी धर्म की राजनीति कोई न करे, हिंदू मुसलमान दोनों एक है, न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, जो करता है बुरे काम वो हर इंसान बुरा है। और रही बात मीडिया की, मीडिया बहुत अच्छी है, मीडिया के लिए मैं कुछ कहूँगा। मैंने प्यार के नाम की समाज जला रखी है, मगर अफसोस हर हवाओं से लगा रखी है। न जाने चांदनी चौक की कौन सी गलियों से मीडिया वाले आ जाएं, चांदनी चौक की हर गलियाँ मीडिया के लिए फूलों से सजा रखी है। बहुत बढ़िया। बताएं चाचा, क्या कहते हो कि महंगाई और बेरोजगारी की बात करें, सिर्फ वो है या नहीं है? महंगाई तो ऐसा है, ये कांग्रेस जो चिल्ला रही है ना महंगाई, कांग्रेस चिल्ला रही है महंगाई।